भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में फेंक डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। भी सुनकर ऐसी स्टेटमेंट को मैं तो कहती हूं कि ऐसे नेता को तो हटा देना चाहिए जनता को मिलके। इतना गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट और अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं, और वो भी जो बिल्कुल ना सर है ना पांव है। मैं आपको बताना चाहती हूं, टेक्निकली हथनीकुंड बराज से 220 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ वजीराबाद बराज तक यहां पर दिल्ली में हरियाणा पानी भेजता है। इतनी दूरी तय करते हुए वजीराबाद बराज तक पानी आता है। जब वहां पर पानी दिया जाता है, वहां पे 2-3 ज्यादा से ज्यादा mg पर लीटर कंटैमिनेशन पॉइंट है, जो मानो कि है ही नहीं। तो वहां पे ही हरियाणा का काम वहां पे खत्म हो गया, जहां पे दिल्ली रिसीव कर रहा है। तो आप मानिए वहां पे कंटैमिनेशन पॉइंट ही नहीं है, बल्कि दिल्ली वहां से पानी जो उठाता है, इस्तेमाल करता है और फिर सीवरेज वाटर, खराब पानी ड्रेन्स में डालता है और उसके तहत जब री एंटर वापस हरियाणा में करता है तो इतना कंटैमिनेशन पॉइंट उसका हाई होता है 50 से 200 mg पर लीटर तक। और ये सारा पानी आपका फरीदाबाद, पलवल, मेवात डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है और हमें बल्कि हरियाणा को खराब पानी दिल्ली सरकार दे रही है। तो ये 8000 करोड़ रुपया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सेंटर ने दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार को दी है और उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो लोगों से अपील करती हूँ कि ऐसे नेता को बिल्कुल हटा देना चाहिए। दिल्ली हम सबकी है,
केवल एक आम आदमी पार्टी की नहीं है। हम सब गर्व करते हैं हमारी दिल्ली पर, और इस प्रकार की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ये बहुत शर्मनाक है, और उनको वापस ये स्टेटमेंट केवल ले ही नहीं लेनी चाहिए, दिल्ली और हरियाणा की जनता से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल जी ने जो बोला फैक्चुअली इनकरेक्ट। देखिए आ गया, यही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी हुई है इस चीज को मॉनिटर करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट भला कोई गलत काम होने देगा क्या? इसके अलावा सवाल ये है कि आज अरविंद केजरीवाल ने एक गारंटी कार्ड भी लॉन्च किया है मैनिफेस्टो दिल्ली इलेक्शंस को लेकर। उसमें बोला है कि 2020 में मैंने कहा था कि यमुना जो है वो साफ करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं हुई। उसका रीजन कोरोना और बताया कि बीजेपी ने तो ऐसा है, जेलों में डाल दिया। उनकी स्टेटमेंट सुनने के बाद कि हरियाणा जहर भेज रहा है, पानी में डाल रहा है, बायोलॉजिकल वेपन्स बनने जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वो, हरियाणा का देश का हिस्सा नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब दिक्कतें हो सकती हैं पानी की, लेकिन गैर जिम्मेवारी से कभी बात नहीं करनी चाहिए। ये सारे के सारे भारत के हिस्से, इस प्रकार से कभी बात नहीं करनी चाहिए।